कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। PIDC सुल्तानाबाद ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, सिविल लाइन, सोल्जर बाजार में बारिश। ओल्ड सिटी एरिया, सदर IH चंडीगढ़ रोड, शारा फैसल कोरंगी, क्लिफ्टन, डिफेंस, तारिक रोड और जमशेद रोड के इलाके में भी बारिश। दादू, जैकबाबाद, लाड़काना में भी हल्की बारिश से ठंड बढ़ गई। बलूचिस्तान में कोयटा और गिरदोनवा में भी बारिश, 40 से ज़ायद फीडर्स बंद कर दिए गए। कोयटा की इसमंगली रोड, स्पिनी रोड, ब्रूअरी रोड, मगरबी बाईपास अंधेरे में डूब गया। लसबेला बंदर में बारिश, पेशावर, बनू, करक में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक और M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मरी में दफ़ा 144 का निफास। DPO मरी के मुताबिक इक़दाम सयाह फैमिलीज़ को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए किया गया है। अगले 2 रोज़ में मरी मॉल रोड पर सिर्फ फैमिलीज़ को दाखिले की इजाज़त होगी। बैचलर टूरिस्ट मरी मॉल रोड के सिवा दीगर मकामात पर जा सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इमाराती हमसब शेख अब्दुल्ला से राबता। दोनों रहनुमाओं की गज़ा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। UAE और अमरीका के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से भी राबता करके इलाकाई सूरत हाल और मुश्तरका उमूर पर गुफ्तगू की। निस्फ से ज़ायद पाकिस्तानी नए साल से पुरुमीद 2026 को माशी बेहतरी का साल करार दे दिया। हालात ने मज़ीद बेहतरी की उम्मीद की। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक 2026 में बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों ने दुनिया को भी पीछे छोड़ दिया। आलमी सतह पर 37%, जबकि पाकिस्तान में 51% नए साल में बेहतरी के लिए पुरुमीद नजर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। रहीम यार खान के शेख ज़ायद पैलेस में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म ने UAE से देरीना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक बाहमी फ़ायदे तक बढ़ाने के अज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म ने UAE के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी बढ़ाने का अज़म भी दोहराया। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक की जानिब से दो तरफ़ा तिजारत का हजम बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं में IT, तवानाई, मादनियात और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल। आपने कोशिश की, एक मुलाकात हुई, उसके बाद जो हुआ तो जाहिर है उस पर आपको भी अफसोस ही होगा। को क्या कह सकता हूँ, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि मैं अभी क्यों खड़ा हूँ। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही वाई आई एम स्टैंडिंग ये तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था। मुलाकात और उसके लिए हम इधर खड़े हों। आज मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है। मानी PTI से मुलाकात ना होने पर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का बेबसी का इजहार। कहा, कभी सोचा नहीं था कि ये वक्त भी आएगा। हर बार इंतजार के बाद वापस चले जाते हैं। मुलाकात की भीख मांगने की नौबत आने में दूसरों के साथ साथ अपनों का भी हाथ है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का कहना था, तहरीक इंसाफ ने कभी मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। उनके पास बानी PTI की ऐसी कोई हिदायत नहीं पहुंची। सुहेल आफरीदी के दौरा लाहौर पर बोले, ये दौरा पार्टी मुशावरत से नहीं, बानी PTI की हिदायत पर था। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि 12 जनवरी को कौमी असम्बली का इजलास है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए संजीदा तजावीज़ लेकर स्पीकर असम्बली के दफ्तर आ जाए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वज़ीर की मुज़ाकरात की दावत पर PTI रहनुमा मीना खान आफरीदी ने कहा, पार्टी के बानी ने महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को मैंडेट दिया है। हुकूमत संजीदा है तो उनसे मुज़ाकरात करें। PTI स्ट्रीट मूवमेंट भी साथ लेकर चलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब का दौरा ऑफिशियल नहीं था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एक सवाल पर बोले, अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ऑपरेशन को सपोर्ट कर रही है तो अच्छी बात है। KP हुकूमत रियासती इदारों को सपोर्ट करे।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज। यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। नए साल की शुरुआत में ही डबल डेकर बसेस कराची में चलाने जा रहे हैं। वो कल से सर्विस शुरू हो जाएगी। उसके बाद कराची के शहरियों को और मज़ीद सहूलियात जो हैं उसमें इजाफा होगा और ये शारा फैसल पे चलेंगी। मलीर से शारा फैसल तक जो है ये पूरी डबल डेकर बसेस चलेंगी। अब पैसेंजर्स को डबल जो है वो ख़र्चा या कोई हैसल नहीं होगा। अब वो एक ही कार्ड पर, पाकिस्तान की ये वाहिद BRT है जिसमें एक ही कार्ड पे आप जो है ऑरेंज लाइन BRT और ग्रीन लाइन BRT पे सफ़र कर सकेंगे। कराची वालों के लिए खुशखबरी, आज से शारा फैसल पर डबल डेकर बसेस चलेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है डबल डेकर बसेस कराची वालों के लिए नए साल का तोहफा है। डबल डेकर बसेस का किराया पीपल्स बस के बराबर ही होगा। शर्जील मेमन ने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मिलाने के मंसूबे का इफ्तिताह भी कर दिया। कहा मुसाफिर अब एक ही कार्ड पर ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन से सफ़र कर सकेंगे। सिंध काबीना की कराची के सनती इलाकों की सड़कों और निकासियात के निज़ाम की मरम्मत के लिए 2 अरब 29 अरब रुपए जारी करने की 29 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी। दीगर असला के सनती इलाकों के लिए भी जल्द पैकेज देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा ज़ेरे सदारत काबीना इजलास में थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के नफाज का फैसला किया गया। इंश्योरेंस नए साल से लागू होगी। काबीना ने लैंड रेवेन्यू एक्ट तरमीमी बिल, जबकि कराची और टंडो मोहम्मद खान में दानिश स्कूल के लिए 12 एकड़ ज़मीन अलॉट करने की भी मंजूरी दी। वज़ीर आला सिंध की 23 अजला में अगले माह से अवामी कचहरियाँ मुनक़्क़िद करने की भी हिदायत। कराची में कुछ वकला के खिलाफ FIR काटने पर वकला बरादरी का आज सिटी कोर्ट्स में हड़ताल और अदालती बॉयकॉट का ऐलान। सदर कराची बार का कहना है आज किसी पुलिस एहलकार को सिटी कोर्ट में नहीं आने देंगे। मंगल को रिसाला थाने में वकला की बड़ी तादाद के दाखिल होने की वीडियो सामने आई, जिसमें वो मुख्तलिफ कमरों में SHO सिटी को ढूंढते रहे। एक कमरे में SHO जहांगीर मिले तो मुतादिद वकीलों ने उन्हें पकड़ लिया। कुछ अफराद पुलिस एहलकारों को गालियाँ देते भी सुनाई दिए। बाद में वकला ने सिटी कोर्ट कराची के सामने MA जिन्ना रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। शहरी परेशान होते रहे। लाहौर में सगियां पुल के करीब हेल्पर ट्रक के नीचे आकर जाँ बहक। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। मुत्तहदा अरब अमीरात की शुमाली रियासतों में बारिश। फुजैरा, रासुल खैमा और उमुल क़य्यूम में भी बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। रासुल खैमा के बुलंद तरीन पहाड़ जिबल जेज पर दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को आज ढाका में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बांग्लादेश में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। भारत, भूटान और मालदीव के हुक्काम भी शरीक होंगे। और 50वीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेंट पैगिंग चैंपियनशिप जिना पोलो फील्ड्स लाहौर में इख्तिताम पसीर। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी तकरीब में मौजूद थे। चैंपियनशिप में 8 टीम्स ने हिस्सा लिया। पेशावर कोर पहले, गुजरांवाला कोर दूसरे नंबर पर रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जीतने वालों और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। नारे तकबीर।